नमस्कार, आप देख रहे हैं विजन ऑफ पीस और मैं हूं आप सभी के साथ पंकज चावला। आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं जिसको पानीपत में परिचय देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। नेता चाहे पक्ष के हों या विपक्ष के, इनसे आशीर्वाद लिए बिना आगे नहीं बढ़ते। वहीं यदि समाज सेवा की बात की जाए तो ये समाज सेवा बहुत ही सालों से कर रहे हैं। पानीपत के अंदर इन्हें सभी जानते हैं। हम बात कर रहे हैं गुरु हाजी साधना जी की। जी हाँ, सुप्रसिद्ध समाज सेविका गुरु हाजी साधना जी इस समय मेरे साथ हैं विजन ऑफ पीस पर। हम आज इनसे बात करेंगे और इनके बारे में जानेंगे। आप सभी को यही कहूँगा कि आप विजन ऑफ पीस के इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और विजन ऑफ पीस को आप फॉलो करना मत भूलिएगा। मेरे साथ हैं गुरु हाजी साधना जी। साधना जी, अम्मा जी, सबसे पहले तो मैं आपको प्रणाम करता हूं और विजन ऑफ पीस पर आपका बहुत बहुत स्वागत। भगवान राज रखे आपको पंकज जी। बहुत बड़ी खुशी हुई आप आज आए हमारे इंटरव्यू लेने के लिए। आपका मैं नाम सुनती थी, फर्स्ट चांस आप मुझसे मिले आके, तो मुझे बड़ी खुशी है। भगवान आपको हर मनोकामना पूरी करे, हर ख्वाहिश पूरी करे। भगवान आपके बरकत ही बरकत हो घर में। मेरा जो पहला प्रश्न यही रहेगा, जैसा कि हमने देखा भी कि कोरोना काल के अंदर भी आपने बहुत सेवा की। पानीपत के अंदर इतनी सेवा की कि सभी जो है आपको सैल्यूट करते हैं, पानीपत के लोग, और विजन ऑफ पीस भी आपको सैल्यूट करता है इसके लिए। साधना जी, मैं आपसे यही कहूँगा कि हर किसी काम को करने के पीछे एक प्रेरणा स्रोत होता है कि मुझे इससे प्रेरणा मिलती है ताकि मैं ये कार्य करूँ। आप समाज सेवा कर रहे हैं और बहुत सालों से कर रहे हैं। आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली कि मैं समाज सेविका बनूँ? देखिए पंकज जी, ऐसा है कि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, ठीक है ना। मैं इतने अच्छे ख़ानदान की नहीं हूँ और इतने गरीब घर की भी नहीं हूँ। जो क्या नाम है, मेरे को अपने घर से ये प्रेरणा मिली है समाज सेवा की, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ के अंदर दुख भी बहुत देखे हैं और सुख भी बहुत देखे हैं। तो मैं किसी को दुखी नहीं देखना चाहता। जब हम लोग दुखी थे तो हम किसी को दुखी नहीं देखना चाहते। वहीं से मेरे अंदर दिल ने गवाही दी, तो मेरे दिल अंदर से बोलता है कि वो गरीब इंसान की मदद की जाए, है ना। तो इससे वहीं से मेरे अंदर ये समाज सेवा की प्रेरणा हुई है। मतलब कुल मिलाकर आपने अपने परिवार से ही ये शिक्षा ली, ये प्रेरणा आपको अपने परिवार से ही मिली। बहुत अच्छी बात कही आपने। अपने परिवार से जो है जो शिक्षा मिलती है वो कहीं और से नहीं मिलती। तो आप सभी ये आप शिक्षा भी लीजिए कि समाज सेवा किसी भी रूप में की जाए, अवश्य करनी चाहिए, सभी को करनी चाहिए। मेरा अगला प्रश्न ये रहेगा, आप समाज सेवा कर रहे हैं, बहुत सालों से कर रहे हैं। आप क्या राजनीति में आकर के ये सेवा करना चाहते हैं? कभी आने का मूड है आपका राजनीति में? नहीं पंकज जी, मेरा कोई मूड नहीं है। मैं तो जो इज्जत मैंने यहाँ कमाई है इस फील्ड में आके, हमारे किन्नर समाज में, तो वो मैं राजनीति में आके नहीं कर सकता। मैं करूँगी भी ना तो लोग बदनाम करेंगे। चाहिए मैं खाऊंगी भी नहीं, भ्रष्टाचार भी नहीं करूँगी, लोग फिर बदनाम होते हैं ना। ये नेता लोग, आपको पता ही है कि कितना भी कोई काम कर ले, कितनी कोई समाज सेवा कर ले, बाद में कहते हैं जी थोड़ा सा काम खराब हो गया तो कहेंगे जी भ्रष्टाचार हो गया। तो मैं इस फील्ड में आना चाहती हूँ। तो मतलब आप मानते हैं ये नेता लोग भ्रष्टाचार करते हैं? नहीं, मैं तो इस बारे में कुछ बोल भी नहीं सकती हूँ। मेरे लिए तो देखो सभी नेता अच्छे हैं, क्योंकि मुझे राजनीति में आना नहीं है और मैं किसी की बदनाम भी कर नहीं सकती। मेरे लिए देखो हर जो पार्टी है मेरे लिए बहुत अच्छी है और सभी मेरे को बहुत आदर सम्मान देते हैं। मैं किसी के बारे में गलत शब्द नहीं बोल सकती। बिल्कुल। मेरा एक सवाल जो अगला रहेगा, आप मेरी क्या पूरा पानीपत आपको अम्मा कहकर बुलाता है, तो मेरा जो सवाल रहेगा अम्मा जी थोड़ा हट के है, क्या आपको कभी किसी से अपनी जिंदगी में प्यार हुआ? हाँ हुआ, क्यों नहीं हुआ। प्यार तो सभी से होता है। कोई एक बॉयफ्रेंड नहीं होता प्यार करने के लिए। प्यार करने के लिए माँ भी होती है, फादर भी होते हैं, मदर भी होती है, बहन भी होते हैं, भाई भी होते हैं और अपनी फैमिली होती है। प्यार क्यों नहीं किया, मैंने सबसे प्यार किया और सबसे बड़ा प्यार तो मैं इस समाज से कर रही हूँ। आप तो देख रहे हैं
आप देख रहे हैं ना, मैं पूरा समाज मुझे चाहता, पूरा हरियाणा मुझे चाहता है, तो ये इससे बड़ा प्यार कौन सा होता। पानीपत के लोग तो आपको बहुत प्यार करते हैं। जी जी, मैं भी पानीपत के लोगों को बहुत चाहती हूँ, और मैं हरियाणा के लोगों को बहुत चाहती हूँ, मैं अपने हिंदुस्तान के लोगों को बहुत लाइक करती हूँ। मेरा हिंदुस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत बढ़िया। तो अभी मैंने देखा आपके अपने एक समय होता है जवानी जिसे कहते हैं, बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें मैंने आपके अंदर देखी हैं, मतलब जिसे देखकर मुझे भी ऐसा लगा कि जैसे वो पुरानी हीरोइनें। तो कभी आपको लगा कि मैं कभी हीरोइन बनूं, कभी बॉलीवुड में जाऊं? ऐसा है चावला साहब, मेरी बात सुनिए, एक जवानी इंसान सब पे आती है ना। तो बच्चा होता है वो अलग प्यारा लगता है, जवान होता तो अलग ही उसकी खूबसूरती होती है, एक बुढ़ापे का टाइम आता तो वो अलग ही हो जाता है इंसान। हर किसी पे जवानी आती है और हर किसी पे हुस्न आता, थोड़ा हो या ज़्यादा हो, ठीक है ना। उससे भी कुछ चंद रोज़ मेरे भी बीते हैं, तो लोग जो मुझे पसंद करते थे, मेरे डांस को पसंद करते थे, मुझे पसंद करते थे लोग, और मेरे पहनावे को पसंद करते थे, मेरे फैशन को पसंद करते थे। खूबसूरत तो आप आज भी हैं, और सबसे बड़ी बात जो मैं पानीपत के लोगों को कहूँगा कि खूबसूरती केवल तन से नहीं होती। आज आप देख रहे हैं ये एक खूबसूरती है जो मन से है। पानीपत के लोग जो हैं इस समय देख पा रहे हैं एक समाज सेविका, समाज के अंदर सेवा करना एक बहुत बड़ी सेवा है। आप सभी जो है ये देख पा रहे हैं, कोरोना काल के अंदर भी जो है गुरु हाजी साधना जी ने बहुत सेवा की पानीपत के अंदर। आज भी कोई ऐसा धार्मिक कार्यक्रम नहीं होता, सामाजिक कार्यक्रम नहीं होता जहां पर पानीपत के अंदर आप नहीं पहुंचती। आपसे जो मेरा प्रश्न रहेगा, जैसे कि अभी बात ही चल रही थी, मैं वापस आऊंगा, तो आपकी समय में जो आपकी सबसे बेहतर और पसंदीदा जिसे कहते हैं एक्ट्रेस कौन सी थी? मेरी पसंदीदा अच्छा, एक बात मैं आपको कहूँ, माफ़ी चाहती हूँ, बारिश आ रही है, पंकज जी ज़रा बैठ के इंटरव्यू करें। बिल्कुल, ठीक है, आइए। तो बरसात आ रही थी, तो इस समय हम थोड़ा अंदर अम्मा जी के साथ बैठे हुए हैं, और मेरा जो सवाल था वो बीच में ही रह गया था। वो सब एक पसंदीदा जो है एक्ट्रेस कौन सी थी? मेरी पसंदीदा एक्ट्रेस तो बहुत थी। ओल्ड एक्ट्रेसों में से एक मीना कुमारी, मधुबाला, बसंती माला, वहीदा रहमान, और कुछ और भी हीरोइनें हैं, और ज़्यादातर मैं पसंद करती थी मीना कुमारी जी को। और बिल्कुल बिल्कुल, आज के समय में जो है वो चीज़ नहीं रह गई जो पुराने समय में थी। एक सभ्यता, एक अच्छा लगता था, वो आज वो सॉन्ग भी नहीं रह गए। आज तो तड़क भड़क, और पहले एक हर पिक्चर से हमें ज्ञान मिलता था जो आज के समय में नहीं है। लेकिन युग है, परिवर्तन जो है कहते हैं संसार का नियम है। तो बहुत ही आप सुन रहे हैं मीना कुमारी इनकी जो है पसंदीदा एक्टर थी। साधना जी, मेरा अगला प्रश्न थोड़ा सा अलग रहेगा। आज के समय में जो ये ट्रांसजेंडर जो है युवा लड़के और लड़कियां हैं, इनको क्या ज्ञान देंगे? जो ये एकदम से सही होते हैं, एकदम से इनके माइंड में क्या आता है, तो इनको क्या ज्ञान देंगे, क्या शिक्षा देंगे ऐसे बच्चों को? जो आम पब्लिक है, जैसे ट्रांसजेंडर लोग हैं, ट्रांसप्लांट कराते हैं, तो उनके लिए तो यही है, चलो ठीक है, उनका मन है, उनका दिल है, वो अपने क्या नाम लड़की बन जाते हैं, शादी कर लेते हैं, लड़का लड़की बन जाता है, लड़की लड़का बन जाता है, वो शादी करते हैं, उसमें हमें तो कोई तराज नहीं। जो ये आवारा लोग घूमते हैं, हमारे समाज को बदनाम करें, हमारे किन्नर समाज की छवि खराब करें, मैं उनके बारे में कहना चाहती, भाई क्यों ऐसा काम करते हो? जो इसी नज़रिए से लोग हमें ना देखें। बिल्कुल, चलो मैं एक अच्छी हूँ, सबकी निगाहों के अंदर सारी दुनिया थोड़ी अच्छी। किन्नर समाज तो वैसे बदनाम है, किन्नर से देख के तो वैसे कहते हैं अरे किन्नर है, इसके पास बैठना। तो मैं चाहती हूँ कि जैसे हमारी छवि बनी हुई है, भगवान करे आप ऐसा ना कुछ करें और अपना सर्विस करें, कुछ अच्छा काम करें, अच्छा कार्य करें। क्या है, जैसे हम दुखी, आप भी दुखी रहेंगे सारी उम्र, क्योंकि हम लोग तो रख नहीं सकते हैं। बिल्कुल, जैसे टूल टैक्स वालों को, जैसे बत्ती मांगने वालों को, जैसे हमारे लोग घूमते, हम अपने डेरे में रख सकते हैं। हमारे 3 डेरे यहाँ पे, एक यहाँ है, 2 भगत सिंह मार्केट में, तो वो सब इज्जत से रहते हैं।
तो हम ये चाहते हैं कि आप लोग भी इज्जत कमाएं जैसे हमने इज्जत कमाई। क्या फ़ायदा हमने अपन डेर हम किसी को रखना नहीं। मैं ये शिक्षा देना चाहती हूँ, ये मेरा संदेश है इन लोगों के लिए। और क्या बोल सकती हूँ। बिल्कुल। अम्मा जी, एक प्रश्न ऐसा रहेगा, आपकी ज़िंदगी में आज तक के सफ़र में एक ऐसा पल जिसे आज तक आप भुला नहीं पा रही, ऐसा खुशी का वो पल आप विजन ऑफ पीस के माध्यम से पूरे हरियाणा प्रदेश वासियों को, पानीपत वासियों को आप शेयर कीजिए, जो आज तक आपको याद है और जिसे याद करके आपको बहुत ही खुशी महसूस होती है। एक तो सबसे पहले मुझे खुशी हुई कि हमारे किन्नर समाज के अंदर सबसे बड़ी बात ये है कि आप लोगों के पंकज जी शादियाँ होती हैं और फंक्शन होते हैं, हम लोगों की तो कोई ऐसी खुशी नहीं होती। हम लोग अपने गुरु का सम्मेलन करते हैं, अखिल भारतीय किन्नर सम्मेलन, तो उसी में हमारी बहुत ज़्यादा खुशी होती है। उसमें हमारा पैसा बस जो सारी उम्र की कमाई होती है हमारी उसमें लग जाती है, तो उससे बढ़ के हमारे लिए कोई खुशी नहीं है। तो यही मैं आपसे कहना चाहती हूँ, सबसे बड़ी खुशी हमारे लिए यही है, यही पल है। और उससे बड़ा पल मेरे लिए वो खुशी का था जब मैं समाज सेवा कर रही थी कि मैं अपनी जान पे खेल के, लोग मुझे मना करते थे कि साधना जी आप कहाँ जा रही हैं, कोई तो घर से बाहर नहीं निकल रहा। मैं कोई नहीं, एक दिन मरना तो है, मरे इंसान तो दुनिया याद कर पीछे से उसको मरना भी अच्छा कहते हैं। वो क्या फ़ायदा मर जाए, कोई दो बंदे भी रोने ना आए। तो मेरे को चलो रोने नहीं आएंगे तो समाज देख के हैरान तो होगा, एक बार दिल में अफसोस तो करेगा कि साधना जी चली गई इस दुनिया से। ये है, मैं ये चाहती हूँ। बिल्कुल, आप सभी ने अभी सुना गुरु और चेले के रिश्ते के बारे में। आज भी आप शिक्षा ले सकते हैं, सबसे हसीन पल जिसे वो याद करते हैं, आज तक करते हैं, अपने गुरुओं को याद करके जो उनका कार्यक्रम है वो आज भी हमेशा याद रखते हैं। दर्शकों, आज के समय में मैं बात इस समाज की नहीं कर रहा, हर वर्ग की बात कर रहा हूं। आज गुरु और शिष्य में जो काफ़ी परिवर्तन आ गए हैं उनके आपस में संबंधों में। पहले अपने गुरुओं का हमेशा जो शिष्य हैं सम्मान करते थे, आज वो सम्मान नहीं रहा, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र है या कोई और भी क्षेत्र है। अम्मा जी, आज छोटे छोटे बच्चे हैं अपने टीचर्स को, अध्यापकों को उस नज़र से नहीं देखते जो हम देखते थे। आज एक टीचर अपने स्टूडेंट को थप्पड़ भी नहीं लगा सकता, लेकिन पहले क्या होता था कि मार मार के हमें पढ़ाया जाता था। आज परिवर्तन काफ़ी हो चुका है समाज के अंदर। आज ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं, इनको क्या कहेंगे कि अपने गुरु के बारे में जब तक अपने गुरु का सम्मान ही नहीं करेंगे तो ये कैसे आगे बढ़ पाएंगे, इसके बारे में भी आप प्रकाश डालिए। देखिए, भगवान श्री राम थे, उनके भी गुरु थे ना, वो भी आश्रम पढ़ने गए थे, चारों भाई, है ना। बिल्कुल। गुरु और चेले की परंपरा तो जब से चली आ रही है, गुरु शिष्य की। फिर वो महाभारत में आपने देखा होगा, महाभारत में तो वहाँ से वो कौन थे, मैं नाम भूल गई उनका, एकलव्य, जिन्होंने अपना अंगूठा, हाँ, एकलव्य जिन्होंने अपना अंगूठा द्रोणाचार्य को भेंट किया था। तो रामायण में भी किस्से हैं और महाभारत में भी किस्से हैं और आगे भी होंगे सतयुग में। और अब तक हैं, थे यहाँ पे मेरे ज़माने में, कि अब तो बहुत ही जैसे यूरोप बन गया हिंदुस्तान। बिल्कुल। पहले जो था ना इंडिया था, और पहले फिल्में बनती थी ना, पहले आपने सवाल किया फिल्मों का, तो एक परिवार इकट्ठा बैठ पिक्चर देखता था। आज ऐसा नहीं है, आज की इंडस्ट्री ऐसी फिल्में नहीं बनाती है कि भाई बहन जाके फिल्म देख आए, है ना। तो मैं यही चाहती हूँ, गुरु चेलों की परंपरा तो हमेशा चली है। गुरु की इज्जत करेगा, गुरु बिन ज्ञान कहाँ से ला, सुना ना आपने। बिल्कुल। जब गुरु ही नहीं होंगे तो ज्ञान कहाँ से आएगा। जब मास्टर की मार नहीं खाओगे तो आगे पढ़ाई कैसे होगी। बिल्कुल, है ना। तो ये तो माँ बाप को सोचे, इस पेरेंट्स को सोचे। आजकल तो पेरेंट्स इतने बिजी हैं कि उनको खुद ही बच्चों को पालने का टाइम नहीं है, वो बाइयों के हवाले कर जाते हैं। बाइयाँ उनको मारें पीटें कुछ भी करें, कि एक बच्चे को जब तक वो अपने हाथ पैर में न खड़ा हो जाए, 8-10 साल का ना हो जाए, तो बच्चे को खुद ध्यान रखना चाहिए। उसको खुद माँ बाप को ज्ञान देना चाहिए कि जी देखो, गुरुओं की मार तो बहुत अच्छी होती है, गुरु की मार खाओगे तो कुछ हासिल करोगे। बिल्कुल सही बात कही आपने।
मेरा आखिरी प्रश्न ऐसा रहने वाला है जिसे आप अवश्य सुनिएगा। सभी को बधाई देते हैं, कहते हैं इनका आशीर्वाद भी बिल्कुल सच्चा होता है, और यदि अगर ये गुस्सा हो जाएं या दूसरे शब्द में कहूं बद्दुआ दे दें, तब भी वो बद्दुआ जरूर लगती है। अम्मा जी, आप, मुझे नहीं लगता कि आपने बधाई के आशीर्वाद के अलावा कभी किसी को कुछ दिया हो। आपने हमेशा आशीर्वाद ही दिया होगा, लेकिन फिर भी आपने अपने जीवन में कभी आपको गुस्सा आया, किसी के प्रति भी आया, और आपने एकदम गुस्से में उसे कुछ ऐसा कह दिया हो कि वो डर गया हो, और बाद में चाहे उसने आपसे माफ़ी मांगी, लेकिन ऐसा भी कोई पल याद कीजिए और हमसे वो शेयर कीजिए कि आपको गुस्सा आया हो। नहीं, गुस्सा तो हर इंसान को आता है, पर मेरे को फैमिली में गुस्सा था क्योंकि मैं जिम्मेवार इंसान हूँ। मैं यहाँ की हेड हूँ, है ना। हेड की जिम्मेवारी होती है माँ बाप जैसी। एक बच्चा गलती करता उसको डांटना पड़ता, तो कोई काम खराब कर आए तो जब भी डांटना पड़ता, और प्यार भी उन्हीं से होता। बिल्कुल। जो अपने डांट खाएगा, जो अपना गुस्सा सहन करेगा अपने गुरुओं का, तो वो मालिक कल को ही बनते हैं। तो इंसान को यही है, गुस्सा तो आता ही है, पर मैंने आज तक अपने जजमान को गुस्सा नहीं दिखाया। और रही बात दुआ और बद्दुआ की, बद्दुआ भी उसी की लगती है कि जो इंसान, बद्दुआ कभी नहीं लगती किसी की, बद्दुआ जब लगती है कि दिल से रोएगा ना इंसान, आंसू गिर जाएंगे तो उसकी बद्दुआ लगेगी। और जाके गाली दे देगा ना, जिस पे गुस्सा आएगा, उसकी कभी बद्दुआ नहीं लगेगा। किन्नर हो या कोई, ये सब समाज को गलत फहमी है कि जो दिल से निकली दुआ बद्दुआ वही लगती है, और जो दिल से नहीं दोगे। मैं आपके घर से, आपके औकात नहीं 1100 रुपये देने के, और मैं आपसे मांग रही 50,000 रुपया, तो वो फिर मैं आपको गाली दूंगी, मैं वो कैसी बद्दुआ है। बिल्कुल सही कहा। ये मतलब कुल मिलाकर आप ये कहना चाहती हैं कि कभी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। बुरा नहीं करना चाहिए, और प्यार से लो, मोहब्बत से लो, अगले के जजमान के दिल में जगह बनाओ कि वो ऑटोमेटिक निकाले और हमारे हाथ में दान दे देवे। बिल्कुल। तो उसको कहते हैं, उसकी दुआ भी लगेगी, आशीष भी लगेगी, और उस किन्नर की बद्दुआ भी लगेगी। और जब लोगों ने दुनिया में किन्नर हैं, उन्होंने इसीलिए तो छवि खराब करी हुई है। जो हम किसी को प्यार देंगे जजमान को, तो जजमान हमें प्यार देगा। जब हम किसी से अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे तो जजमान तो हमसे दूर भागेगा, नफरत करेगा। मुझे क्यों लोग चाहते हैं कि मैं सबसे हंस के मिलती हूँ, प्यार से मिलती हूँ, हर जगह सामाजिक कार्यों में जाती हूँ, गरीबों को दान करती हूँ। मैं अपने मुँह से कहना नहीं चाहती, आप सब लोग जानते हैं। बिल्कुल जानते हैं, पूरा पानीपत जानता है। हाँ जी, हाँ जी, बस मैं तो इतना कहना चाहती हूँ। शुक्रिया आपका। तो चलिए, आपने आज एक ऐसी शख्सियत को सुना जो परिचय की मोहताज नहीं है, और इन्होंने बताया कि ये किससे प्यार करती हैं अपने जीवन में, सबसे ज़्यादा प्यार किसे करती हैं। आपने ये पूरा इंटरव्यू देखा। आप सभी को यही कहूँगा कि इस इंटरव्यू को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अपने कमेंट कीजिए, और वहीं विज़न ऑफ पीस को आप फॉलो करना मत भूलिए। अपने सहयोगी रमनीक छाबड़ा के साथ मैं पंकज चावला, आप सभी को नमस्कार।